नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास ये 12 इंच स्पीकर रिपेयर होने के लिए आई है। हालांकि दोस्तों मैं इसका जो पर्दा है मैं यहाँ पे इसे रिपेयर करने ही वाला था। आप देख सकते हैं इसे मैंने काट करके निकाल चुका था, ठीक है। और इसकी कंपनी आप देखेंगे तो ये 12 इंच बीटा प्लस का स्पीकर है, बीटा 4 का स्पीकर है। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है, कस्टमर दोस्तों स्पीकर बज रही थी, लेकिन कस्टमर का कहना था कि इसमें जब बजाने पर, बेस देने पर ये आवाज़ फट 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 की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही बेस बजती थी, बेस की का मतलब बेस निकलने के समय में फट फट की आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो दोस्तों आवाज़ कहाँ से आ रही थी, तो मैंने सोचा इसे पूरा फुल रिकॉन कर दिया जाए। हो सकता है अंदर में कुछ कॉइल वगैरह खुल करके गिर गई होगी, जो कि यहाँ पे जब मैं इसे खोला तो यहाँ पे कोई भी कॉइल खुला नहीं था, देख सकते हैं कॉइल जला भी नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब मैं सेट करने के लिए इसे मैं मतलब निकाला हूँ, और निकालने के बाद जब मैं इसे फिर से यहाँ पर डाला, तो डालने के बाद मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों के बीच शेयर जरूर करनी चाहिए, ठीक है। ये पर्दा जो है दोस्तों इसी स्पीकर का है। आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं दूसरा स्पीकर का पेपर यहाँ पे लगा करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वैसी बात नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे पर्दा जो मैंने मतलब कट लगाया है बिल्कुल सेम इसी स्पीकर का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे आ रही थी ना इस स्पीकर में, क्यों आ रही थी, और जो भाई ने, जो बंदे ने इस स्पीकर को बनाया है, आखिर उनसे कहाँ पे मिस्टेक हुई है, जो कि इसके साथ और भी स्पीकर थी, सभी का आवाज़ ये खराब करके रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीकर बिल्कुल सही था, लेकिन आवाज़ खराब होने के कारण इसे मेरे पास रिपेयर करने के लिए लाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉब्लम है मैं यहाँ पे जान चुका हूँ, देख चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जब भाई ने यहाँ पर वॉइस कॉल इस स्पीकर में जब डालने के लिए पुरानी वाली कॉइल जो इससे पहले कॉइल लगाई गई थी, वो कॉइल दोस्तों अच्छे तरीके से नहीं निकाल पाने के कारण ये जो बाद में से कॉइल लगाया गया, जो मैं अभी यहाँ पे निकाल चुका हूँ, वो बिल्कुल ये खिल नहीं रही थी, ठीक है। अंदर में अभी भी कॉइल यहाँ पे फंसा हुआ है। तो मेरे पास ये 162 नंबर का कॉइल मेरे पास अभी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉइल दोस्तों जितना अंदर जाना चाहिए, माने कि पूरी मैग्नेट में ये अंदर घुस जानी चाहिए, तो ये अंदर जा नहीं रही है। मैं आपको यहाँ पे मार्क करके दिखा दे रहा हूँ अभी ये कितनी अंदर जा रही है, ठीक है। और जब मैं इसके अंदर से कॉइल निकालेंगे तो दिखाएंगे ये कितनी अंदर और जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही कम अंदर घुस रही है। तो अगर इस तरीके से गलती करेंगे, जब तक पुरानी कॉइल को यहाँ पे मैग्नेट में जो लगी हुई है, फंसी हुई है, उसे आप साफ नहीं करेंगे और फिर से आप इसमें दूसरा कॉइल डाल देंगे, तो भाई इसे बजने के लिए, इसे अप डाउन होने के लिए जगह चाहिए, ठीक है। तब जा करके आपका स्पीकर बढ़िया बजेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर जो इसके अंदर कॉइल लगा हुआ है ना, इसे मैं निकालने का तरीका बताऊंगा कि आखिर ये कैसे निकालना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे भाई लोग जब इसे नहीं निकाल पाते हैं तो सोच लेते हैं कि इसी तरीके से अगर अंदर फंसा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्की आवाज़ में चेक करके दे देते हैं कस्टमर को। तो ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक मोटा सा सेफ्टी पिन लिया हुआ है, और इसे इसकी जो आगे फेस है उससे आपको प्लास वगैरह से हल्की सी नुकीली कर लेनी है, यानी कि बेंड कर लेना है। देख सकते हैं हल्का सा मैं यहाँ पे बेंड किया हूँ, और यहाँ पर आपको हल्के हल्के हाथों से घुमाते हुए चेक करना है कि देखते हैं इसके अंदर कितनी कॉइल फंसी है। और जब तक हम इसे निकालेंगे नहीं तब तक हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे एक वायर यहाँ पे निकल चुकी है। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे और इस जानकारी से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर हमारी चैनल पे आप पहली बार हैं और सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ से सबसे पहला आपको करना क्या है कि जब इस स्पीकर में दोस्तों मैं जो कॉइल यहाँ पे लगाऊंगा, जो पेपर हम यूज करेंगे, इसमें दोस्तों आपको मिड भी मिलेगी, बेस भी मिलेगी, और आवाज़ फटेगी भी नहीं। बिल्कुल जेन्युइन तरीका से मैं आप लोगों को स्पीकर रिकॉर्ड करने की जो तरीका है मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप डीजे में पहली बार हैं दोस्तों, इस लाइन में अगर पहली बार उतरे हैं और सोचते होंगे कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो दोस्तों बखूबी आप कर सकते हैं। थोड़ी सी जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ ट्रिक्स दोस्तों, अगर ये ट्रिक अगर आप रखेंगे तो स्पीकर कॉइल सेट करने में कभी भी मुश्किल आएगी नहीं। और ये नहीं सोचिएगा कि जो नई स्पीकर बज रही थी अब उसके जैसा नहीं बजेगी, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं। अगर कॉइल आप सही लगाएंगे, सेट अच्छी तरीके से कर लेंगे, तो फिर आवाज़ में भी कोई डिफरेंस आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं हल्के हल्के यहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा करके
यहाँ पे जिसकी जो वाइंडिंग तार है कॉइल वाली जो पहले जली हुई थी हल्की हल्की निकल रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बारी बारी से निकालना है और जब तक पूरा क्लीन ना हो जाए तब तक आपको कोशिश करते ही रहनी है दोस्तों। तो एक वीडियो मैंने और भी बनाया हुआ था इसके पहले, जिसमें से अंदर फंसा हुआ कॉइल को कैसे निकालना है दोस्तों। उसके लिए मैंने मैग्नेट जो चिपकाया हुआ होता है मैग्नेट को मैंने अलग करके निकालने का तरीका बताया था दोस्तों। तो वो बहुत कम ही ऐसा कि रेयर केस में होता है जब इस तरीके से ना निकले, जो मैं अभी निकाल रहा हूँ, अगर इस तरीके से ना निकले तो फिर लास्ट चांस वही बचती है, ठीक है। हालांकि लगभग 99% दोस्तों हमारी इसी तरीके से फंसा हुआ कॉइल हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर रियर केस में अगर ना निकले तो फिर लास्ट उपाय हमारी वही बचती है, मैग्नेट को अलग कर दिया जाए और फंसा हुआ कॉइल फिर आराम से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर मैग्नेट आप चिपका सकते हैं। अगर स्पीकर का मैग्नेट कैसे चिपकाना है, अगर दोस्तों इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके लिए हम ऑलरेडी हमारे पास वैसा स्पीकर भी आया हुआ है, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं मैग्नेट कैसे चिपकाना इसके लिए वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले भी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम कैमरे को थोड़ी जूम कर लिया हूँ और जूम करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी है ना, और बहुत सारे स्पीकर रिकॉन की आप वीडियो देखे होंगे जिसमें से आपको 5 मिनट 7 मिनट की वीडियो में आप लोगों को दिखाया जाता है, जो कि उसमें से ज़्यादा कुछ जानकारी होती नहीं है, मेन चीज़ आप लोगों को दिखा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको शुरू से अंत तक कैसे क्या करना है सभी कुछ मैं दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को थोड़ी सी यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करेंगे और समय दोस्तों ज़्यादा हम नहीं लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं बिल्कुल आराम से निकालते जाना है और यहाँ पे धागा बाल के जैसे देख रहे हैं आप, ठीक है। ये देखिए निकल रही है कॉइल यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी सभी फंसी हुई कॉइल निकल चुकी है, ठीक है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको अब हमारी कॉइल कितनी अंदर जा रही है, ठीक। तो देख सकते हैं कॉइल हमारी यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ और एक बार मैं फिर से मार्क कर देता हूँ। ये देखिए अभी मैं यहाँ पे कुछ किया नहीं हूँ और यहाँ से मैं मार्क कर दिया और फिर कॉइल बाहर निकाल के दिखाएंगे। अभी देखिए दोस्तों फर्स्ट मार्क हमारा ये था जिसमें से हम कॉइल फंसा हुआ था उस समय का था ये, और दूसरा में दोस्तों मार्क हमारा कि देखिए कितना ऊपर चला गया है, ठीक है। यानी कि इतना कॉइल हमारी फंसी थी और जिसके कारण से कॉइल दोस्तों जब हमारी अच्छे तरीके से नहीं खिलेगी तो हमारी आवाज़ भी खराब होगी, ठीक है। तो चलिए स्पीकर अब रिकॉर्डिंग की करने की जो प्रक्रिया है उसे हम शुरू करते हैं और इसकी जो बाहर की जो फॉर्म वगैरह है उसे हम निकाल लेते हैं दोस्तों। तो इसे निकालने के लिए आपको साफ़ करने के लिए इसमें आपको पेट्रोल डाल देना होगा। इधर हम पेट्रोल से ही हम क्लीन करते हैं, ठीक है। चलिए इसे साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपके पास पेट्रोल है तो पेट्रोल यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर नहीं डालेंगे और ऐसे ही अगर इसे निकालेंगे तो निकालने के बाद यहाँ पर इसकी जो फॉर्म है ये दोस्तों ख़राब होने लगती है, टूटने लगती है, ठीक है। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से निकल जाएगी और यहाँ से इसे साफ़ करने लेना है आपको, बिल्कुल आसानी से निकलेगी। अगर आप पेट्रोल डाल देंगे तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से निकल गई है और यहाँ पे मैं सब कुछ साफ़ कर लिया हूँ। और साफ़ करने के बाद कॉइल दोस्तों आपको कितना में सेट करना है ये चीज़ सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो ये हमारा स्पाइडर है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारा स्पाइडर है। उसके बाद ये हमारा पेपर है, जो कि पेपर की जो हॉल है दोस्तों ये हमारी कॉइल की साइज़ की है, ठीक है। ये हमारी कॉइल साइज़ है। उसके बाद आप सबसे पहले आपको यहीं पे देख लेना है कि स्पाइडर और पेपर के बीच में ज़्यादा गैप ना हो, और जो यहाँ पर स्पाइडर आपको दिख रही है इसे आपको कैंची से काट लेना है कॉइल के साइज़ में। उसके बाद पेपर और स्पाइडर बिल्कुल दोनों आपस में सटा हुआ होना चाहिए। ज़्यादा गैप करेंगे तो फिर ठीक नहीं है, बाद में कभी अगर कॉइल जल जाए तो उस कंडीशन में फिर आपको चेंज करने में दिक्कत होगी। चलिए स्पाइडर का जो साइज़ है कॉइल के साइज़ में हम इसे कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे मार्कर से मार्क कर लिया हूँ, ठीक है। चलिए इसे फटाफट कट करके फिर कॉइल सेट करेंगे। पहले दोस्तों होता क्या था कि हर कोई स्पीकर बनाने से डरता था कि हमारी आवाज़ ख़राब ना हो जाए, लेकिन जब आप स्पीकर रिकॉर्ड करेंगे और बिना जाने अगर रिपेयर करेंगे तो हो सकता है 1-2 स्पीकर आपके साथ प्रॉब्लम हो, लेकिन काम करते करते ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपके पास खुद अनुभव हो जाएगा कि हमें कितना में कॉइल सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी कॉइल है और यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि मैग्नेट हमारी बिल्कुल ये लेवल में है, ठीक है। किसी में दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि ये साइड वाली हमारी नीचे होती है और ये बीच वाली ऊपर होती है।
तो उस कंडीशन में आपको फिर कॉइल अलग तरीके से सेट करने का तरीका बताऊंगा यहाँ पर। तो इस मैग्नेट में जो हम सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप मार्क हमारी देख रहे हैं, जितना मैं यहाँ पे मार्कर से कलर भर दे रहा हूँ इतना दोस्तों हमारी अंदर रहेगी कॉइल, ठीक है। यानी कि आप इसे अगर जिसका मैग्नेट ऊपर से बिल्कुल लेवल में है दोस्तों, तो वहाँ पे आपको कॉइल का जो सेटिंग है, आपको कॉइल को 4 भाग कर लेना है, ठीक है। 4 भाग करने के बाद 3 भाग आपको अंदर कर देना है और 1 भाग आपको ऊपर की ओर रखना है। कि 25% आपको ऊपर रखना है, 25 से 30% आप कॉइल को ऊपर की ओर रख सकते हैं, ज़्यादा आपको ऊपर नहीं रखना है। और पूरा कॉइल आपको अंदर डालना भी नहीं है। अगर कॉइल आप पूरा अंदर डाल देंगे तो बेस आपकी हल्की सी बढ़ जाएगी, लेकिन फिर मिड घट जाएगी आपको इस स्पीकर में, ठीक है। कॉइल हमारे बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर। और चलिए अब स्पाइडर लगाने से पहले सबसे पहला कॉइल यहाँ पर हम पेपर के माध्यम से टाइट कर देंगे। और कॉइल को दोस्तों अगर हम ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो उस कंडीशन में फिर बेस हमारी घट जाएगी और हमारी मिड बढ़ जाएगी। लेकिन मिड जब बढ़ेगी तो आवाज़ में फट 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 की आवाज़ आने लगेगी, यानी कि बेस अच्छे तरीके से गोल नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। आवाज़ बहुत मतलब कम आवाज़ में अगर सुनेंगे तो फिर आप कम आवाज़ में आपको पता नहीं चलेगी, कम आवाज़ में ठीक ही सुनाई देगी। लेकिन जैसे ही आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में आपका स्पीकर का आवाज़ जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे पेपर दे करके टाइट कर देता हूँ और उसके बाद कैमरा को नीचे करके भी दिखाऊंगा कि कितना में मैंने सेट किया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ से हमें फटाफट टाइट कर लेना है पेपर को, पेपर के माध्यम से, ताकि जब हम स्पाइडर यहाँ पे डालेंगे तो ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं, ठीक है। मैं जो सेटिंग करूँगा मतलब वही सेटिंग में ये फिक्स रहेगी। तो दोस्तों इसके पहले जो मैंने आप लोगों के बीच स्ट्रेंजर 701 के बारे में जो बताया था, जिसमें से कन्फ्यूजन ट्रांजिस्टर कर रहा था दोस्तों, हमने डिजिटल पीली वाली डिजिटल मल्टीमीटर से जो चेक किया था उसमें हमें फॉल्ट नहीं मिली थी। दोस्तों वो जो वीडियो है किन किन लोगों को पसंद आई थी एक कमेंट में जरूर बताइएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉइल हमने बाहर की ओर रखा है, लगभग 25 से 30% हमने बाहर की ओर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी बात इसकी जो वाइंडिंग है सब मैंने अंदर की ओर छोड़ दिया है, ठीक है। आप वाइंडिंग सभी को अगर नीचे कर देंगे तो फिर जो क्वालिटी आनी चाहिए वो आपको नहीं मिलेगी। और जब भी आप सेट करेंगे तो चारों तरफ वाइंडिंग आपको बराबर नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा होगा। अगर इस तरीके से करेंगे तो कॉइल में दोस्तों आपको स्क्रैच हो जाएगी जब बजेगी तो, क्योंकि एक तरफा कॉइल सेट होगा हमारा, ठीक है। तो उस तरीके से नहीं करना है, बिल्कुल बराबर बराबर टाइट कर देनी है कॉइल को। तो यहाँ पर कॉइल हमने टाइट कर लिया है और टाइट करने के बाद स्पाइडर को यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग मतलब बॉन्ड टाइट से चिपकाते हैं, तो बॉन्ड टाइट यहाँ पे आपको नहीं डालनी है। यहाँ पर हम डेनड्राइट या फिर मैक्सो बॉन्ड या फिर बॉन्ड ग्रिप, ये सभी एडहेसिव जो सोल्यूशन होता है उसी से आपको चिपकाना है, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉइल की जो कनेक्शन वायर है इसे आपको स्पीकर के टर्मिनल की ओर रखते हुए यहाँ पर काम करना है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर आपको चारों तरफ से, ये हमारे पास डेनड्राइट है, इसे हम फटाफट लगा लेते हैं। स्पीकर बनाने की पूरी विधि मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ, जो कि नया से नया लड़के भी इस काम को कर सकते हैं। अगर खुद का अगर अपने पास अगर डीजे रखे हुए हैं तो आपके स्पीकर ज़रूर उड़ती होगी, कटती होगी, ठीक है। तो उसे आप सेट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारी स्पाइडर यहाँ पे लग चुकी है। लगाने के बाद आपको चारों तरफ एक बार घुमा देना है और फिर बॉन्ड लगाने से पहले स्पाइडर और कॉइल के बीच में बॉन्ड लगाने से पहले स्पीकर की जो फ्रेम है वहाँ पर सबसे पहले हमें बॉन्ड छोड़ करके फिर वहाँ पर भी हम डेनड्राइट ही लगाएंगे। उसके बाद कॉइल और स्पाइडर में बॉन्ड हम डालेंगे, ठीक है। चलिए चारों तरफ हम डेनड्राइट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ करता था दोस्तों बॉन्ड, जो कि फास्ट एंड क्लियर होता था, जो कि लगभग 5 से 10 मिनट में सूख जाती थी। तो अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ बॉन्ड रैपिड, जो कि दोस्तों इसे सूखने में 2 घंटा के आसपास लगता है। लेकिन इस बॉन्ड में दोस्तों खासियत ये है कि ये थोड़ा सा मतलब गीला नहीं होता है, थोड़ा सा ये ड्राई होता है, ये वाली देख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ड्राई होता है और ड्राई होने की वजह से इसमें एक फ़ायदा ये है कि जब अगर आपका स्पाइडर और कॉइल के बीच में अगर थोड़ा सा भी अगर गैप अगर होती है तो ये जल्दी अंदर की ओर नहीं जाएगी, मतलब ठीक है, मतलब कुछ देर के बाद ये अंदर की ओर नहीं जाएगी बह करके। और फास्ट एंड क्लियर जो बॉन्ड होती है उसमें से बह के अंदर की ओर चली जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉन्ड लगा दिया। बॉन्ड लगाने के बाद हमने पेपर भी प्रेस कर दिया हूँ और पेपर प्रेस करने के बाद
पेपर और कॉइल के बीच में कंप्लीट बॉन्डेट हमें लगा देनी है। और लगाने के बाद में दोस्तों स्पीकर को कुछ देर के लिए, लगभग 2 घंटे के लिए इसे आपको उल्टा रख देना है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख जाए। उसके बाद फिर हम कनेक्शन करके आपको चेक करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी हमें डेंड्राइट लगाना है, जो कि इसके ऊपर फॉर्म लगेगी। स्पीकर रिपेयर करना ज़्यादा कुछ नहीं, केवल आपको थोड़ा सा इसकी मैग्नेट की जो साइज होती है, इसे अगर आप सही तरीके से समझ लेंगे तो आप कोई भी स्पीकर का जो रिपेयर होता है दोस्तों आप कर सकते हैं। कोई भी स्पीकर में आप कॉइल सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कॉइल मतलब सब कुछ लग चुकी है, ठीक है। अब चलिए इसे हम कुछ देर के लिए उल्टा सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यह स्पीकर हमारी लगभग 2 घंटा हो चुकी है, ठीक है। 2 घंटा होने के बाद स्पीकर हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से सूख भी चुकी है। और चलिए इसे अब कनेक्शन वगैरह जो है मैं करके दिखाता हूँ, और इसकी जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग भी हम करके देखेंगे। और कनेक्शन आपको कैसे करना है, कनेक्शन करने का जो तरीका, सही तरीका है, ये भी मैं बताऊँगा। देख सकते हैं बिल्कुल ये क्लियर अप डाउन हो रही है। अब दोस्तों ये स्पीकर जब बजेगी तो जो कस्टमर का सबसे पहले शिकायत था कि स्पीकर में फट फट की आवाज़ आ रही है, इसके साथ जो पहले बज रही थी स्पीकर, इसके साथ जितने भी स्पीकर और भी जोड़ा हुआ था सबका आवाज़ ये ख़राब कर देता था पहले, ठीक है। तो आपको ब्लेड से हल्का हल्का स्क्रैच कर लेना है। इसका जो इंसुलेशन होता है कॉपर का, इसे आपको स्क्रैच कर लेना है ताकि सोल्डरिंग करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए सोल्डरिंग करने के बाद यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी वीडियो हम फॉरवर्ड कर देंगे। कॉइल से लगभग दोस्तों आपको 1 इंच ऊपर 2 होल कर लेना है पतला नुकीला चीज से, और यहीं से हम कनेक्शन करेंगे। ये हमारे पास लीड वायर है, ठीक है। लगभग इसे आपको 4 इंची बाहर की ओर रख लेना है, ठीक है। और 4 से 5 इंच के आसपास आपको बड़ा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रख लिया हूँ एक्स्ट्रा, और इसी वायर में आपको लपेट देनी है। 4 से 5 बार इसे लपेटना है, और इसके बाद फिर आपको सोल्डरिंग करनी है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। अगर अच्छा लगा होगा तो फिर लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेट होती है। और यहाँ पर आपको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है, ठीक है, ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से हर किसी को ये जानकारी पहुँचनी चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक तरफ हमारी कनेक्शन हो चुकी है, और दूसरी तरफ का जो पुरानी वाली लीड वायर है इसे हमें खोल के हटा लेंगे। और हटाने के बाद इसकी जो कनेक्शन करने की जो जगह है यहाँ पे दोस्तों हम साफ कर लेंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे लगभग साफ हो चुकी है, और इसी में कनेक्शन हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी आगे, जिसमें ये देखिए हम बिल्कुल आसानी से घुस जाएगी। इसका एक ही साइज होता है दोस्तों। यहाँ पे आपको मोटा लीड वायर अगर आप लगाएंगे तो ये फिर नहीं जाने लगेगी, ठीक है। यहाँ पर कनेक्शन और सोल्डरिंग हमने कर चुका हूँ। देखते हैं आपको बैटरी के माध्यम से टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हल्की हल्की पेपर हमारी हिल रही थी। बैटरी ज़्यादा मतलब चार्ज नहीं है, बिल्कुल डाउन है, जिसकी वजह से ये पता नहीं चलती होगी ज़्यादा आपको, पेपर हिल रही है, लेकिन हल्का सा हिल रही थी, ठीक है। क्योंकि अभी नया स्पीकर है, नया पेपर और स्पाइडर लगा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी ये हार्ड रहेगी। यहाँ पे आपको चारों तरफ बॉन्डेट मार देना है फिर से इसकी जो कनेक्शन वायर है, और उसके बाद फिर डस्ट कैप हम लगाएंगे। चलिए फटाफट इसे भी हम करके ही दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर अगर आप बॉन्डेट नहीं लगाएंगे तो फिर कट जाएगी। जब आपका स्पीकर पंच देगा, बजेगी, बजने के समय दोस्तों ये कट जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के बीच एक वीडियो और मैं बना के रखा हूँ, जिसमें से स्पीकर कॉइल क्यों जलती है। और दोस्तों कभी कभी प्रोग्राम में ये भी देखा गया है कि हमारी स्पीकर रात भर मतलब प्रोग्राम में पूरा चला है, और चलने के बाद उस स्पीकर उस बॉक्स को जब हम घर पर लेकर के आए और दूसरा दिन जब मैं फिर उसे बजाने के लिए निकाला हूँ,
तो आप देखे होंगे बहुत सारे भाइयों के साथ ऐसा हुआ भी है कि आपका स्पीकर जल चुका है, ठीक है। रात भर आपका स्पीकर बजा भी है और बजने के बाद आपने बंद भी किया है, बंद करके जब आपने स्पीकर को घर ले आया और फिर दूसरे दिन जब फिर आप उस स्पीकर को बजाने के लिए चेक कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपका स्पीकर बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये क्या कारण है, क्यों होता है, इसके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो आप लोग जल्द ही मैं आप लोगों के बीच उस वाली वीडियो को भी लेकर के आएंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये हमारी डस्ट कैप वगैरह लग करके। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।